जय श्री कृष्ण। माघ मास महात्म्य अध्याय 2। मृगशृंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कदर्म ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ, जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृंगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल, सायकाल, अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न को भोजन ग्रहण करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते थे। काला मृग चर्म धारण करते, सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते। पेड़ से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा, जिसमें कोई छेद न हो, लिए रहते थे। उनके कीट भाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडलू धारण करते, स्वच्छ कोपिन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवित्र धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित रहता था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्र धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण करते थे। फूल, चंदन, गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते। मधु, पियाक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे और सावीर पर नहीं चढ़ते। शीशे में मुंह नहीं देखते। दंत धावन, तांबुल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल, पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है, उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इने गिने तारे रह जाते थे, उस समय ब्रह्म वेला में तो वे नित्य स्नान करते थे। और फिर जब आधा सूर्य निकल आता, उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्राय मनुष्य के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकरार्क में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं, उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कथार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। इसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता, गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करता देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, महाप्रयाग मृगशृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यूं कहकर भगवान पुरुषोत्तम उनके मस्तक पर स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से विरित हो जाग उठे और उन्होंने
अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी, कौस्तुभ मणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो गया था। तब श्री भगवान ने कहा, मृगशृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ, दान, अनन्य नियम तथा यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मृगशृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीव मुक्त ब्राह्मण होगे और निधान को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त होगे। मृगशृंग बोले, देव देव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूँ, देने की कृपा करें। कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों को दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मृगशृंग एवं मस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूंगा। जो लोग यहाँ मेरी पूजा करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यातिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन, संक्रांति के समय, विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद यों कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि फिर एक प्रश्न किया, कृपानिधे देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया? श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर में, इसके तट पर तुम तपस्या करने में लगे थे। उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। यह कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहां रहने लगे। तदंतर मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए
उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता, गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगशृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता जो कलेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी मैं नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता, पिता और गुरु भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा जाता है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों को संतुष्ट हो वही मनुष्य के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी उपधर्म कहलाता है, मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करके पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम में बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, परंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पति प्रिया, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र तथा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न न हुई हो, वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा उसी से द्विजको धर्म की वृद्धि होती है। जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख्य सौम्य हो, जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी और नौकरों के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? कुत्सु ने कहा, परम बुद्धिमान मृगशृंग, इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाला, अतिथि पूजा से दूर रहने वाला, एकादशी को उपवास न करने वाला, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति न रखने वाला, गुरु को संतोष न देने वाला, गायों की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों के हित न चाहने वाला, यज्ञ, होम, श्राद्ध न करने वाला, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान धर्मशील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाला, ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा, प्रातःकाल स्नान करने पर माघ महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि,
सत्संग सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं, वह क्या क्या नहीं देता। पुण्यात्मन कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि की ही चिंतन करने लगे। जय श्री कृष्ण।